तो दोस्तों, हम सभी को पता है कि इंडियन हाईवेज पे चलने के लिए टोल टैक्स देना पड़ता है और हर साल ये बोझ बढ़ता ही जा रहा है। पहले फास्टैग आया, फिर GNSS बेस्ड टोल कलेक्शन की बातें हुई और अब तो 3,000 से लेके 30,000 तक के एनुअल और लाइफ टाइम टोल पासेस का डिस्कशन चल रहा है। इतनी सारी टेक्नोलॉजी अपग्रेड के बावजूद आम आदमी की जेब पे पड़ने वाला लोड कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। और पिछली कुछ वीडियोस में कमेंट्स आए थे कि सर, इंफ्रास्ट्रक्चर की वीडियोस तो बनाते हो, हाईवेज की वीडियोस तो बनाते हो, एक बार इन पे बढ़ने वाले टोल्स की भी बात करो, क्योंकि मेन बात तो वो है जो आम आदमी की जेब पे लोड पड़ रहा है। तो मैं शिवम पांडे आज टी पॉइंट अकेडमी पे लेके चलता हूँ इंडिया के टोल टैक्स कलेक्शन की रियलिटी पे और गवर्नमेंट पे इस पे क्या स्टैंड है और इनके क्या अपने अपने रीजन है। इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे, तो बने रहिए थ्रू आउट द वीडियो, क्योंकि वीडियो के अंत में आप अच्छे से समझ जाएंगे कि क्या ये सिस्टम करप्ट है, इसमें क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है और सरकार के इस पे क्या स्टैंड है और कितनी लूटपाट मची हुई है, क्योंकि यहाँ होगा पर्दाफाश। तो बात करते हैं, आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन टोल टैक्स रेट्स वर हाइक्ड बाय 3 to 5% एंड एज पर द रिपोर्ट ऑफ ICRA फाइनेंशियल ईयर 2025 में 3% और फाइनेंशियल ईयर 2026 में 3.5 to 4.2% हाइक देखने को मिलेगा। मतलब साफ है कि गवर्नमेंट और NHI का टोल कलेक्शन अब नए रिकॉर्ड ब्रेक करता जा रहा है और आम आदमी की पॉकेट को नए रिकॉर्ड के साथ हल्का करते जा रहा है। अब जरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो मुंबई से पुणे जा रहे हो, जिसकी दूरी आपकी 150 किलोमीटर है, बट गेस व्हाट, आपको इस छोटे से रूट पे 5 टोल प्लाजा मिलेंगे डिपेंडिंग ऑन योर व्हीकल्स। वन वे ट्रिप के लिए 480 से 4,810 रुपए तक खर्च हो सकते हैं। मतलब 3.2 पर किलोमीटर से लेके 9.4 रुपीज पर किलोमीटर तक आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। सेम गोज टू दिल्ली आगरा यमुना एक्सप्रेसवे, जहां कार्स के लिए करीब 3 रुपए पर किलोमीटर, बसेस के लिए 9.3 रुपीज पर किलोमीटर का टोल चार्ज देना पड़ता है। अब जरा सोचो, जब रोड ट्रांसपोर्ट इतना महंगा हो तो मार्केट में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ेगी, जिसका असर डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली चीजों की कीमतों पे भी पड़ेगा, क्योंकि भाड़ा महंगा है तो एट द एंड आम आदमी की जेब महंगी पड़ जाएगी। अब सवाल उठता है कि आखिर टोल टैक्स हर साल बढ़ क्यों रहा है। यूजुअली जो आर्गुमेंट दिए जाते हैं वो ये है कि हाईवे नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए टोल टैक्स जरूरी है, बट इफ वी लुक एट द डाटा देयर इज समथिंग फिशी। जी हाँ, गवर्नमेंट डेटा दिखाते हैं कि 2013-14 से 2022-23 के बीच में हाईवे की लेंथ सिर्फ 59% बढ़ी है, लेकिन इसी पीरियड में टोल प्लाजा 5 गुना से ज्यादा हुए हैं। और ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, एक्चुअल इंपैक्ट ये है कि टोल कलेक्शन का हर साल नए रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 5 सालों में ये अमाउंट 2 गुना हो चुका है। 2024 में 70,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 2030 तक ये 1.3 लाख करोड़ पहुंच जाएगा, विच इज बेसिकली हमारी जेब से ही पैसा निकाला जाएगा, क्योंकि सरकार कुछ भी कलेक्ट करती है आम जनता की कमर तोड़ के। एंड हियर इज द क्रेजीएस्ट पार्ट, ऑलरेडी हम रोड ट्रांसपोर्ट में इतने सारे टैक्स दे रहे हैं। जब भी कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर खरीदते हैं तब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हमसे रोड टैक्स, GST और सेस के नाम पे हमारा गला काट के जेब भर लेती है। जी हाँ, गला ही काटती है। इफेक्टिव टैक्स रेट 28% से 50% तक चला जाता है, जो कि ग्लोबली देखा जाए तो सबसे ज्यादा है। भारत में सबसे ज्यादा टैक्स लगाए जाते हैं। ऑटो एक्सपर्ट्स अक्सर पॉइंट आउट करते हैं कि हमारी गाड़ियों की ऑलमोस्ट आधी कीमत सिर्फ टैक्स में चली जाती है। जी हाँ, मुझे भी याद है कि जब 2 व्हीलर को 28% GST लगाई गई तो सारी 2 व्हीलर 1 लाख के पार चली गई। नहीं तो एक जमाना था कि 70 से 80 हजार में आप एक ठीक ठाक रुपया अपने घर पे खड़ी कर लेते थे। और अब देखो, सिर्फ गाड़ियां खरीदने और टोल टैक्स भरने से ही कहानी खत्म नहीं होती भाई। हमारे यहाँ फ्यूल पे, पेट्रोल डीजल पे भी दुनिया का सबसे भारी टैक्स लगाया जाता है। गवर्नमेंट का तर्क हमेशा ये रहता है कि ये टैक्स रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और मेंटेन कराने में लगाए जाते हैं, बट और एट द एंड ऑफ द डे फायदा हमें ही मिलेगा। बट हियर इज द आयरनी, भारत का अर्बन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी पुअर मेंटेनेंस के लिए बदनाम है। बरसात आते ही सड़कें नदियों में और नालों में बदल जाती हैं। पाथ होल्स ऐसे हैं कि इंसान क्या ट्रक समा जाए, मतलब मून के क्रेटर से तुलना आप कर सकते हैं। अब बात करें टोल टैक्स की, तो सरकार ये जस्टिफाई करती है कि ये पैसे नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस में लगाए जाते हैं। इन रोड्स को बनाने में हजारों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट आता है और ऑब्वियसली अच्छी क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर से ट्रेवलर्स को फायदा होता है, उनका टाइम और फ्यूल दोनों सेव होता है। तो अगर इतनी सुविधा मिल रही है तो थोड़ा बहुत टोल देना कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? बट हियर इज द कैच, ये सब की सब किताबी बातें थ्योरी में अच्छी लगती हैं,
अभी आप अपनी कमेंट में जरा मेंशन कीजिएगा रियलिटी में कि आपका कितना टाइम बचता है किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस में, कितनी जगह आप ट्रैफिक से, कितनी जगह आप टोल टैक्स पे परेशान होते हो, कितना ज्यादा टोल देना पड़ता है। आप कमेंट बॉक्स में जरा बताइएगा तो इस रियलिटी पे तमाशा मारने जैसा काम आपका कमेंट करेगा। इन रियलिटी हमारे नेशनल हाईवे आज भी पुअर क्वालिटी से जूझ रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की हालत देखकर तो लोग हैरान रह गए थे। स्पेशली महाराष्ट्र से गुजरात को जोड़ने वाले इस स्ट्रेच की हालत इतनी खराब थी कि लोग बता रहे हैं कि 10 से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी मेंटेन नहीं कर सकते। बट जब मीडिया ने NHAI के ऑफिशियल से पूछा कि टोल फिर से क्यों वसूला जा रहा है तो कह रहे हैं दैट्स द डिफरेंट इशू। अरे भाई मामला अलग कैसे, उसी के लिए वसूल है और उसी के लिए पूछ रहे हैं तो मामला अलग है। ये तो एक बदतमीजी है और कुछ नहीं है, बात समझ के परे है। अब ये सिर्फ एक आइसोलेटेड सिंगल केस नहीं है। पिछले महीने पीएम मोदी ने नेशनल हाईवे के पुअर मैनेजमेंट पे चिंता जताई। पिछले साल खुद नितिन गडकरी जी ने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का इंस्पेक्शन किया और रोड की हालत देख के वो लिटरली भड़क गए। उनका कहना था कि इस तरह की सड़कें बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को अब रिटायर होना चाहिए। बट असली सवाल ये उठता है कि अगर गवर्नमेंट को पता है कि टोल टैक्स को लेकर रोड की कंडीशन इतनी खराब है तो इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। बातें बयान देने से कि मैं ईमानदार हूं काम नहीं चलता है। आप अपने डिपार्टमेंट को लाइए घसीट के, क्या एक्शन लेते हैं वो नहीं पता चलता, पैसा हमारा जा रहा है। एंड नाउ पीपल आर सो फ्रस्ट्रेटेड कि इस इशू को लेकर कोर्ट तक पहुंच गए। जी हाँ, हाल ही में हाईकोर्ट ने PIL पे फैसला सुनाते NHAI को पुअरली मेंटेन्ड हाईवे पे टोल 80% तक रिड्यूस करने का ऑर्डर तक दे दिया। बट लेट मी बी ऑनेस्ट, ये समस्या इतनी बड़ी है कि इसका सोल्यूशन कोर्ट से निकलने वाला ही नहीं है। और प्रूफ चाहिए तो पिछले साल हिंदुस्तान टाइम्स की एक डिटेल रिपोर्ट ने देश की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई को जोड़ने वाले 3 इंपॉर्टेंट हाईवेज की हालत दिखा दी। मुंबई अहमदाबाद, मुंबई नासिक और मुंबई गोवा। सड़कों की हालत इतनी खराब है कि पाथ होल्स और पुअर मेंटेनेंस के चलते ये रोड एग्जाम्पल बन चुके हैं कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं। और मजे की बात सुनो, NHAI खुद मान रहा है कि मुंबई नासिक हाईवे पर 1500 पाथ होल्स बन चुके हैं। बट उनका एक्सक्यूज यह है कि ये पाथ होल हैवी व्हीकल्स लोड की वजह से हैं। मतलब लॉजिक तो देखो कि इन्हीं व्हीकल्स से पिछले 5 सालों में NHAI ने हाईवे से 1100 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन किया है। पर रोड की हालत आज की वही है। तो 1100 करोड़ रुपए किस लिए दिए गए हैं और कैसे गाड़ियों का लोड ज्यादा है? आप ओवरलोडिंग के चालान नहीं काटते हैं? आपके प्रशासनिक अधिकारी कर क्या रहे हैं? टोल प्लाजा से ओवरलोड गाड़ी गुजर कैसे जाती है? गजब बेइज्जती है यार। सिर्फ खराब रोड्स ही इशू नहीं है, ये डेंजरस भी है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में हर घंटे में 19 लोगों का रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाते हैं, जिसमें से 36% डेथ नेशनल हाईवे और 24% स्टेट हाईवे। और ध्यान रहे, इंडियन रोड का केवल 5% हिस्सा ही हाईवे है। फिर भी इतनी हाई फैटेलिटी रेट क्यों कि मैक्सिमम लोग मर रहे हैं इन हाईवेज पे? सिंपली पुअर मेंटेनेंस, अनसाइंटिफिक प्लानिंग एंड इम्प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स। क्योंकि जब लोग हाईवे पे चलते हैं तो ऐसा मानते हैं कि मेंटेन होगी मक्खन की तरह और गाड़ियों की स्पीड टॉप क्लास होती है। उसी में अचानक एक पाथ होल आ जाए, अचानक सड़क टूट जाए तो किसी भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर को मेंटेन करना आसान नहीं होता स्पीड को। ये आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, आप में से हमारे में से किसी ने अपने परिवार को खोया भी होगा रोड एक्सीडेंट में, तो यू नो बेटर व्हाट हैपेंस। एग्जांपल के लिए 2022 में साइरस मिस्त्री टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे, रोड एक्सीडेंट में मारे गए। इन्वेस्टिगेशन में भी पुअर रोड मेंटेनेंस और अनसेफ कंडीशन को एक मेजर रीजन बताया गया। अब सबसे बड़ा सवाल है कि हमसे वसूला गया टोल टैक्स आखिर ज्यादा कहाँ है? क्योंकि जब RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन डाली गई तो पता चला कि राजस्थान में दिल्ली जयपुर हाईवे की एक सेक्शन में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सिर्फ 1000 करोड़ थी, बट वहां पे टोल प्लाजा से अब तक 8000 करोड़ कलेक्ट किए जा चुके हैं। मतलब 4 गुना से भी ज्यादा, मतलब 8 गुना। और ये कोई आइसोलेटेड केस नहीं है। अब नितिन गडकरी जी का कहना है कि हाईवे बनाने के लिए लोन के इंटरेस्ट, रोड मेंटेनेंस और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज के लिए एक्स्ट्रा रेवेन्यू की जरूरत होती है, इसलिए अथॉरिटीज को कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से ज्यादा टोल कलेक्ट करना पड़ता है। बट असली पिक्चर तब क्लियर होती है जब हम ये समझते हैं कि इंडिया में ज्यादातर हाईवे और एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट BOT यानी बिल्ड ऑपरेटर ट्रांसफर मॉडल पे बनते हैं। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट कंपनीज को देती है, ये कंपनीज हाईवे बनाती हैं, फिर ये एक फिक्स टाइम तक इन रोड को मेंटेन और ऑपरेट करती हैं। इस दौरान टोल का पैसा भी इन्हीं प्राइवेट प्लेयर्स के पास जाता है ताकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को प्रॉफिटेबली रिकवर कर सके। फिर एक समय के बाद ये हाईवे गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अब देखो, नेशनल हाईवे फीस डिटर्मिनेशन ऑफ रेट्स एंड कलेक्शन रूल्स 2008 तो साफ कहता है कि हाईवे प्रोजेक्ट की कैपिटल कॉस्ट कवर हो जाए तो टोल फीस को 40% तक रिड्यूस कर देना चाहिए, क्योंकि 40% इनफ होता है टोल का मेंटेनेंस के लिए। और मजे की बात,
कि खुद 2014 में नितिन गडकरी जी ने लोकसभा में कहा था कि जैसे ही हाईवे की कॉस्ट रिकवर होगी टोल कलेक्शन बंद कर दिया जाएगा। बट आज ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहती है। ना NHAI इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ना रोड मिनिस्ट्री। अब 2022 में NHAI ने साफ कह दिया कि प्राइवेट प्लेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म होने के बाद भी टोल कम नहीं किया जाएगा। उसका तर्क, हमें नेशन वाइड हाईवे प्रोजेक्ट के लिए फंड चाहिए, ऐसे में रूल के हिसाब से टोल रिड्यूस करना वायलेबल नहीं है। फिर दिसंबर 2023 में गडकरी जी ने लोकसभा में कहा कि अभी कोई भी ऐसा टोल्ड हाईवे नहीं है जिसने अपनी कैपिटल कॉस्ट रिकवर कर ली हो। मतलब सिंपल, टोल हटाने का सवाल नहीं उठता, जैसी नैया चल रही है वैसे ही चलाएंगे, और नहीं तो टैक्स बढ़ाएंगे और आपको भरना है भरिए। कार खरीदिए, कार पे टैक्स भरिए, पेट्रोल डलवाइए उसमें भरिए, फिर अपनी गाड़ियों पे गेड़ियां मारते हुए चलानी है उसमें में आप रोड का टैक्स भरिए। बट नाउ द रियल क्वेश्चन इज, इतना मैसिव टोल कलेक्ट करने के बाद भी ना तो हाईवे की कॉस्ट रिकवर हो रही है, ना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद टोल रिड्यूस हो रहा है, ऐसा कैसे? दरअसल हाईवे प्रोजेक्ट सिर्फ रोड कंस्ट्रक्शन तक सीमित नहीं होते। इसमें लैंड एक्विजिशन कॉस्ट आती है, गवर्नमेंट वायबिलिटी गैप फंडिंग और अदर वेरिएबल्स भी होते हैं। और हर साल इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट चेंज, ट्रैफिक पैटर्न शिफ्ट, अल्टरनेटिव रूट्स और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे फैक्टर से प्रोजेक्ट की कॉस्ट को बार बार रीडिफाइन किया जाता है। और जब कॉस्ट रीडिफाइन हो सकती है तो टोल कलेक्शन को जस्टिफाई करना इजी होता है, क्योंकि हर बार जब भी कुछ होता है ये कॉस्ट को रीडिफाइन कर देते हैं कि कॉस्ट बढ़ गई। बेसिकली ये एक कभी न खत्म होने वाला लूप बन चुका है। एक रोड की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से 4 गुना से ज्यादा टोल कलेक्ट होने के बाद भी ऐसे जस्टिफाई किया जाता है कि फंड चाहिए। आखिर इतनी कैश काऊ को कौन बंद करना चाहेगा? मतलब हमेशा दूध देने वाली गाय को आप हटाएंगे, लगा दिया है, वसूल रहे हैं। और NHAI के लिए कोई बड़ी बात नहीं, उनको पैसा चाहिए, पैसा वहां से मिल रहा है, वो कभी नहीं बंद करने वाले हैं। आपको जाना है तो टोल देके जाना है। अब एक और इंटरेस्टिंग केस देखो, 2021 में पॉलिसी बनाई गई थी कि अगर टोल प्लाजा पे 100 मीटर से ज्यादा लंबी क्यू लगती है तो टोल बिना चार्ज किए गाड़ियों को पास करना होगा। और ये रूल टोल बूथ एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए था। बट जैसे ही नेशनल वाइड टोल जाम्स को हाईलाइट किया गया, NHAI ने अपनी पॉलिसी बदल डाली। मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी है, रूल ही चेंज कर दो। क्योंकि जब मैंने भी सुना था, मैंने कहा अरे यार, इससे तो NHAI का बड़ा घाटा होने वाला, बड़े कांड होने वाले हैं टोल प्लाजा पे। टोल प्लाजा पे अक्सर कांड होते भी हैं, लेकिन NHAI को पता है कि बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, रूल बदल दो, क्योंकि कांड और जाम तो होना ही होना है इंडिया में। अब इसे खुली लूट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? और लूट से याद आया, कुछ साल पहले गुजरात में हाईवे पर एक फेक टोल बूथ पकड़ा गया। हाँ, सही सुना, कुछ फ्रॉडस्टर्स ने मोरबी डिस्ट्रिक्ट में अपना खुद का टोल बूथ बना लिया था। और मजे की बात है, ये 12 साल तक आराम से चलाया, 12 साल तक आराम से चला। इनफैक्ट इसने 5 करोड़ की कमाई भी कर ली, और ना अथॉरिटीज को खबर हुई, ना कम्युनिटीज को शक हुआ। बट सोचने वाली बात है, ऐसा हुआ कैसे? सिंपल, क्योंकि हमें टोल देने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि हमने अपनी नियति मान ली है। हमने सवाल पूछना ही छोड़ दिया है कि टोल कब तक लिया जाएगा। पॉलिटिशियन को लंबे कॉन्वॉय पर टोल क्यों नहीं लगता? फ्यूल टैक्स, रोड टैक्स, टोल टैक्स और GST को स्ट्रीमलाइन करके एक प्रॉपर टैक्स स्ट्रक्चर कब बनाया जाएगा? इन सवालों के जवाब हमें कौन देगा? और वी जस्ट सपोज टू कीप पेइंग एंड नो क्वेश्चन आस्क्ड। तो ऐसे बहुत सारे सवालों के साथ मैं ये वीडियो एंड कर रहा हूँ, जिसके जवाब आप कमेंट बॉक्स में और हो सके तो अपने सोशल मीडिया हैंडल से सरकारों से पूछे, रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री और ऑफिसर से पूछें, और तब तक पूछें, कहते ना, हाथ डाल के जवाब ना निकालते, क्योंकि ये जवाब जरूरी। कब तक अपनी गाढ़ी कमाई का, मेहनत का हम भरते रहेंगे? कौन सा हमारे पास मिनिस्टर्स की तरफ पैसे की बहार आ रहा है? कौन सा NHAI की अथॉरिटीज की तरह हमारे पास करोड़ों का बैलेंस? 50,000 लाख रुपए कमाने वाले बंदे कब तक भरे? इन सारे सवालों के जवाब ढूंढिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।